अंततः परीक्षा 17 मार्च को ही होगी। आप लोगों ने उस दिन बहुत शोर मचा दिया कि होलिका दहन, होलिका दहन। अब आप आराम से होलिका दहन कर सकते हैं। हालांकि एक ये प्रश्न अगर प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो जरूर गंभीर सवाल था कि होलिका के समय या होली के समय कैसे परीक्षा कोई हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसको रंग दिया, किसी ने पोत दिया, तो उसकी पहचान कैसे होगी सेंटर पर पहुंचने पर। तो ये भी एक रहता है। फिलहाल 17 मार्च को आपकी परीक्षा होगी। अब ये कंफर्म है 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम होगा। 17 मार्च को आपकी पीसीएस की परीक्षा होगी। ज़्यादा गैप नहीं है, तो तैयारी आपको दोनों को लेकर चलनी होगी, करनी होगी। आपको बताएं कि टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं पीसीएस के लिए। आप लोग दिए गए नंबर पे 7905901018 पे संपर्क करके हमारे पीसीएस के क्रैश कोर्स से, आरओ के क्रैश कोर्स से, प्रीलिम्स मेंस दोनों कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या कौमी एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं भी आप लोगों को धीरे सुनाई पड़े। इंदिरा गांधी की जयंती होती है। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। भारत के प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बिटिया थी हैं। इसके अलावा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2013 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। इस बार की जो थीम है विश्व शौचालय दिवस की त्वरित परिवर्तन है। प्रतीक क्या है? वही जो जल दिवस का प्रतीक था, हमिंग बर्ड। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 2013 से ही इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। दरअसल 19 नवंबर को मनाने की वजह यह है कि विश्व शौचालय संगठन, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है, इसकी स्थापना जैक सिंह के द्वारा 2001 19 नवंबर को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है विश्व शौचालय संगठन का? तो सिंगापुर में है। इसके अलावा 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2007 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। वहीं 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी सार्वभौमिक रूप से 1954 से मनाते हैं। हालांकि इसके पहले भी बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता रहा है। 20 नवंबर 1959 एक खास दिन है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया गया था। 1989 में भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था 20 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र ने जो बाल अधिकार है उन पर जो कन्वेंशन है उसको अपनाया था। थीम इस बार की क्या है? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, इस बार के विश्व बाल दिवस की थीम है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व दूरदर्शन दिवस के रूप में, क्योंकि 21 नवंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहला वर्ल्ड टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन या विश्व दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा के बारीपदा में 36वें अखिल भारतीय संताली लेखक संघ आयोजन, ये इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो रही हैं। मेघालय के शिलोंग में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ये वार्षिक संस्करण है जिसका आयोजन उत्तर पूर्वी राज्यों में संस्कृति को उनके सम्मान देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण के लिए प्रत्येक जो उत्तर पूर्वी राज्य है क्रम से आयोजित किया जाता है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास हेतु पुरस्कार 2022, इसकी घोषणा हो गई है, जो कोविड-19 योद्धाओं के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को प्रदान किया जाएगा। शेनिस पलासियोस, इन्होंने 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, जो कि अल सल्वाडोर में आयोजित हुआ। ये निकारागुआ की महिला है, शेनिस पलासियोस। गैलेक्सी लीडर, तुर्की से भारत जा रहा एक मालवाहक जहाज है जो कि काफी चर्चा में है, क्योंकि यमन के हौथी विद्रोहियों के द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया। गैलेक्सी लीडर। ओपन एआई, जिसका एक प्रसिद्ध ऐप है चैट जीपीटी, आपको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तेजी से ऊपर जाने वाली कंपनी है। इसने अपने सीईओ सैम अल्टमैन को अचानक से हटा दिया। उनके स्थान पर मीरा मुराती को नया सीईओ बनाया गया है ओपन एआई का।
उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बाल दिवस की थीम है, संयुक्त, ध्यान रखिएगा विश्व बाल दिवस की बात हो रही है। भारत में जो बाल दिवस मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस। तो विश्व बाल दिवस की जो थीम है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, इसी नाम से एक अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्कूलों में ये चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार को अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में 22 नवंबर अर्थात कल जो आयोजित होने वाला है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023, कहाँ पर आयोजित होने वाला है? नई दिल्ली में। यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। ये आयोजन कल होगा, तो 23 नवंबर को इससे संबंधित अन्य फैक्ट्स पे हम तक चर्चा करेंगे। जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इनको क्लोन कहा जाता है, उन्हीं के जैसे बोलते हैं, आक्रामक इनका अंदाज है, कट्टर पूंजीवादी है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, मुद्रा यहाँ की पेसो है। भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरी 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई? नई दिल्ली में। पहली कहाँ आयोजित थी? नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। कब? 2021 में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री जो कि उप प्रधानमंत्री भी हैं ऑस्ट्रेलिया के, रिचर्ड मार्ल्स, और विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, इन्होंने इस 2+2 वार्ता में भाग लिया। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसला सुनाया जिसमें स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी कोटा प्रदान करने वाला हरियाणा सरकार का कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसको रद्द कर दिया। बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा पर आधारित एक किताब है जो कैप्टन हिमाद्री दास ने लिखी है। ठीक है, उपराष्ट्रपति भारत के, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। 13वां आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 पहला 1975 में खेला गया था, वेस्ट इंडीज ने जीता था उसको। ये 13वां था जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हरा करके। इसका आयोजन भारत में हुआ था। 5 अक्टूबर को पहला मैच खेला गया था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। 19 नवंबर को दूसरा ये आयोजन हुआ, फाइनल मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच इसी स्टेडियम में। कुल 10 टीमों ने इसमें भाग लिया था जिसमें वेस्ट इंडीज नहीं थी। जो 10 टीमें हिस्सा ली थी इसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। वेस्ट इंडीज क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी। तो एक समय क्रिकेट की सिरमौर रहने वाली टीम, ऐसी स्थिति आ गई है कि वो विश्व कप में क्वालिफाई तक नहीं कर पाई, मतलब इस योग्य भी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर छठी बार विश्व कप जीत लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये फाइनल मैच खेला गया और शायद यही एक बड़ा कारण रहा। पिच ही भारत के हार का कारण रही। जो गड्ढा खोदा गया था ऑस्ट्रेलियाइयों के लिए, उसी गड्ढे में भारत अर्थात हम स्वयं गिर गए। अच्छा ये होता कि अच्छे पिच पर ये मैच होता और तब हमारे बल्लेबाजों को मौका मिलता अच्छा स्कोर खड़ा करने का। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए, 765 रन, मैन ऑफ द सीरीज रहे। वहीं आपको पता है 765 रन अभी तक के किसी भी संस्करण में सर्वाधिक रन है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी के नाम रहे, कुल 24 इन्होंने विकेट लिए। मैन ऑफ द फाइनल मैच कौन रहा? ट्रेविस हेड। इन्हीं को भारत आउट नहीं कर पाई जिस वजह से भारत की हार हुई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हाँ, एक प्रश्न आपसे जरूर पूछेंगे कि अगला अर्थात 14वां आईसीसी वनडे विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हो सकता है ये प्रश्न आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।